नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने स्त्रियों में यौवनावस्था में जो स्वाभाविक 20 अलंकार होते हैं उनका नामशः कथन किया था। मैं पुनः इनका नाम कथन कर रही हूँ। भाव, हाव, हेला ये 3 शरीरज अलंकार है। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य ये 7 सत्वज भाव के अलंकार है जो स्त्रियों में अयत्न रूप से पाए जाते हैं, अर्थात इन्हें प्रकटित करने में नायिकाओं को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोटाइत, कुटुमित, विभोग, ललित और विहृत ये 10 भाव स्वभावज भाव है, अर्थात स्वभाव से ही स्त्रियों में स्थित रहते हैं। अब हम क्रमशः इनके लक्षणों को देखेंगे। सबसे पहले भाव, आचार्य धनंजय ने भाव का क्या लक्षण दिया है? निर्विकारात्मकात् सत्वाद भावस्तत्राद्य विक्रिया। निर्विकारात्मकात् सत्वात्, निर्विकारात्मक सत्व से जब विकार का आद्य विक्रिया, जब विकार का सर्वप्रथम विस्फुरण पाया जाए तो इस प्रकार के प्रथम स्फुरण को भाव कहते हैं। निर्विकारात्मकात् सत्वात्, निर्विकारात्मक सत्व से जब आद्य विक्रिया, विकार का सर्वप्रथम विस्फुरण पाया जाता है तो इस प्रथम विस्फुरण को ही भाव कहते हैं। अर्थात मानव प्रकृति में सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण माने जाते हैं। इन 3 गुणों में से सत्व की यह विशेषता है कि वह विकार को उत्पन्न करने वाले कारण के विद्यमान होने पर भी विकार नहीं हो पाता है। इसी को पहले नायक के गुणों में गांभीर्य कहा है। इस प्रकार सत्व वह अवस्था है जबकि व्यक्ति सर्वथा निर्विकार रहता है। इस अवस्था के बाद विकार की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार थोड़ा अस्फुट रूप में रहता है, भाव कहलाती है। यह विकार शरीर के अंतस में ही छिपा रहता है और इसकी तुलना बीज की उच्छूनता से की जा सकती है। जिस तरह पानी, मिट्टी आदि के संयोग से अंकुरित होने के पहले बीज कुछ उच्छून हो जाता है, इस समय बीज में विकार तो होता है पर वह विकार बीज के अंतस में ही होता है। इसी प्रकार नायिका के अंतस में पाया जाने वाला ये श्रृंगारिक विकार भाव नाम से अभिहित होता है। अब हम हाव के लक्षण को देख रहे हैं। अल्पालापः सश्रृंगारो हावो अक्षि भ्रू विकारकृत। अल्पालाप नायिका में बातचीत कम करने की अवस्था का होना, सश्रृंगार और श्रृंगार का होना, अर्थात एक तो ये नायिका इसमें बहुत कम बातचीत करती है और दूसरा वह श्रृंगार का होना हाव हाव कहलाता है। और ये हाव अक्षि भ्रू विकार कृतः, आँख, भौहें आदि में विकार उत्पन्न करता है। पुनः देख रहे हैं अल्पालापः, उस नायिका की या नायिका में बातचीत कम करने की अवस्था का होना और सश्रृंगार तथा श्रृंगार का होना हाव कहलाता है। और ये हाव
अक्षि भ्रू विकार कृतः, आँखें मोह आदि में विकार उत्पन्न करती है। अर्थात निश्चित अंगों में विकार करने वाला श्रृंगारिक ये हाव कहलाता है, और ये हाव स्वाभाविक तथा शरीरज अलंकार है। हेला, हेला का लक्षण आचार्य धनंजय ने इस प्रकार दिया है। स एव हेला सुव्यक्त श्रृंगार रस सूचिका। स एव हेला, वही हाव जब सुव्यक्त श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को प्रकट करने में अच्छी तरह, श्रृंगार रस को प्रकट रूप में अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने लगे तो हेला, तब वह हेला नामक शरीरज अलंकार होता है। अर्थात हेला में नायिका के विकार स्पष्ट रूप में परिलक्षित होते हैं और प्रकट रूप में चेष्टा के द्योतक होते हैं। ये तीन जो अलंकार थे ये शरीरज थे, और अब अपन 7 इसके अलंकार पढ़ेंगे। अयत्नज, अयत्नज में सबसे पहला जो था वह शोभा है। शोभा का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं, रूपोपभोग तारुण्य शोभांगानां विभूषणम। रूप, उपभोग अर्थात विलास, तारुण्य अर्थात यौवन। तो रूप, विलास तथा यौवन के कारण जब नायिका के अंगानाम, अंग विभूषणम विभूषित हो उठते हैं तो उस अलंकार को शोभा, शोभा नामक अयत्नज अलंकार कहते हैं। फिर है कांति। कांति का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, मन्मथवापित छाया शैव कांति रीति स्मृता। मन्मथवापित छाया शैव कांति रीति स्मृता। शोभा में नायिका में काम विकार नहीं होता है, लेकिन जब मन्मथवापित छाया, काम आविर्भाव के बाद उसकी कांति और अधिक बढ़ जाती है तो वह शोभा राग के उत्पन्न होने से सघन होने के कारण कांति नामक अलंकार कहलाती है। भाव यह है कि यहाँ पर शोभा में तो नायिका में काम विकार उत्पन्न नहीं होता है, जबकि कांति में वह काम भाव जब उत्पन्न हो जाता है और उसकी कांति और अधिक बढ़ जाती है, शोभा और अधिक बढ़ जाती है, तो वही कांति नामक अलंकार होता है। माधुर्य, अनुल्बणत्वम माधुर्यम। अनुल्बणत्वम अर्थात रमणीयता। नायिका में रमणीयता का होना माधुर्य नामक अलंकार है। दीप्ति, दीप्ति ही कांतेस्तु विस्तरः। कांति का विस्तार, उसका विशेष रूप से पाया जाना दीप्ति नामक भाव कहलाता है। प्रागल्भ्य, निसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यम। निसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यम। निसाध्वसत्वम, मन में क्षोभ इत्यादि के न पाया जाना। निसाध्वसत्वम अर्थात क्षोभ इत्यादि का मन में न पाया जाना प्रागल्भ्य नामक भाव कहलाता है। औदार्यम, प्रश्रयः सदा। सदा हमेशा, प्रश्रयः प्रेम से युक्त रहना। प्रश्रयः प्रेम से युक्त रहना, सदा हमेशा। तो हमेशा प्रेम से युक्त रहना अर्थात नायक के प्रति अनुकूल रहना औदार्य कहलाता है। चापला विहता, चापला विहता धैर्यम चिदवृत्तिर अविकथना। चापला अविहता, अविहता चंचलता से रहित, अविकथना और अपने गुणों की प्रशंसा से रहित।
चिदवृत्ति मनोवृत्ति को ही धैर्य कहते हैं। अर्थात चंचलता से रहित होना और अविकथना, अपने गुणों की प्रशंसा करने से रहित होना, ऐसी जो मनोवृत्ति है, चिदवृत्ति मनोवृत्ति धैर्य कहलाती है। अर्थात ये धैर्य नामक अलंकार है। ये हमने इसके शरीरज और अयत्नज, 3 प्रकार के शरीरज और 7 प्रकार के अयत्नज स्त्रियों के अलंकारों को आज हमने देखा। अब आगे के लेक्चर में हम उसके जो 10 स्वाभाविक भाव हैं, स्वाभाविक जो अलंकार हैं, उनको पढ़ेंगे। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।